हम जो योजना लाए हैं वो हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया खाते में जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी वो सच्चाई है जो आपके घर की रसोई, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बुजुर्गों की पेंशन और आपके बैंक खाते तक सीधा असर डालने वाली है। अगर आपने आज की ये जानकारी ध्यान से नहीं सुनी तो यकीन मानिए बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं वो सीधे गरीब किसान, महिला, मजदूर और बेरोजगार युवाओं की जिंदगी बदल सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसी बड़ी योजनाओं और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं जो इस समय तेजी से लागू हो रहे हैं। इसलिए इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो जानकारी मिलेगी वो शायद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन गरीब परिवारों की जिनके लिए राशन ही सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि सरकार की तरफ से राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब केवल सस्ता राशन ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर अतिरिक्त राशन देने की भी तैयारी चल रही है। कई राज्यों में गेहूं, चावल के साथ साथ दाल, तेल और नमक भी देने की योजना पर काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक सख्ती भी लागू कर दी गई है, और वो है ई-केवाईसी की अनिवार्यता। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। कई जगहों पर पहले ही हजारों लोगों का नाम काट दिया गया है, क्योंकि उनका आधार लिंक नहीं था या उनका सत्यापन पूरा नहीं हुआ था। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का राशन बंद ना हो तो तुरंत अपने राशन डीलर के पास जाकर अंगूठा लगवाकर ई-केवाईसी जरूर पूरा करवा लीजिए। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर सीधे किसानों के लिए है, और यह खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती पर ही करोड़ों परिवारों की जिंदगी टिकी होती है। सरकार की तरफ से अब किसानों को सिर्फ 6,000 रुपए ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त सहायता देने की भी तैयारी चल रही है। कई जगहों पर फसल बीमा योजना के तहत नुकसान का पैसा तेजी से भेजा जा रहा है। अगर आपकी फसल बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि से खराब हुई है तो आप तुरंत अपने ब्लॉक या कृषि विभाग में जाकर जानकारी ले, क्योंकि सरकार अब सीधे बैंक खाते में पैसा भेज रही है। लेकिन यहाँ भी वही शर्त लागू है, आधार लिंक, बैंक खाता सही और जमीन का रिकॉर्ड अपडेट होना जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए तो आज ही अपना ई-केवाईसी पूरा करवा लीजिए, नहीं तो पैसा अटक सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं मजदूर भाइयों की, जिनके लिए ई श्रम कार्ड किसी पहचान से कम नहीं है। सरकार की तरफ से अब ई श्रम कार्ड को और ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। कई राज्यों में मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, वहीं कुछ जगहों पर दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य सुविधा भी जोड़ी जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं, वो है बैंक खाता अपडेट न करना। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक में लिंक नहीं है या खाता बंद है तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए तुरंत बैंक जाकर अपना खाता चेक करिए और अपडेट करिए। अब दोस्तों, अगली बड़ी राहत महिलाओं के लिए है, क्योंकि सरकार की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर राहत देने के साथ साथ अब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए भी सहायता दी जा रही है। कई जगहों पर महिलाओं को सिलाई मशीन, डेयरी के लिए लोन और छोटे बिजनेस के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। अगर आप भी घर बैठकर कुछ काम करना चाहती है तो ये मौका आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है तो उसके लिए तो और भी ज्यादा फायदे हैं। सरकार ऐसे समूहों को लाखों रुपए तक का लोन दे रही है ताकि वे अपना काम बढ़ा सके। अब दोस्तों, बात करते हैं छात्रों की, क्योंकि शिक्षा भी आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार की तरफ से अब छात्रों को छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कई राज्यों में छात्राओं को साइकिल, स्कूटी और लैपटॉप तक दिए जा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप तुरंत अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर छात्रवृत्ति की जानकारी ले, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में बच्चे इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब दोस्तों, अगली खबर बुजुर्गों और पेंशन धारकों के लिए है, और यह खबर उनके लिए राहत भरी है। सरकार अब पेंशन व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी में है। कई जगहों पर पेंशन राशि बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत जरूरी काम है, जीवन प्रमाण पत्र। अगर आपने समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए तुरंत बैंक या जन सेवा केंद्र जाकर इसे पूरा करवा लीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के कोई भी योजना काम नहीं आती। सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड के तहत अब ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप लाखों रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आप तुरंत आवेदन कर सकते हैं। अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर जानकारी ले और कार्ड बनवाए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और वो है रोजगार को लेकर। सरकार की तरफ से अब युवाओं के लिए नई योजनाएं लाई जा रही है। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। आप अपने जिले के रोजगार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना है, ये समय जागरूक होने का है। अगर आप सही समय पर सही जानकारी लेकर कदम उठाते हैं तो आपको हर योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपने अभी तक कोई भी जरूरी काम नहीं किया है, चाहे वो आधार लिंक हो, ई-केवाईसी हो, बैंक अपडेट हो या आवेदन, तो आज ही कर लीजिए।
और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने गांव, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित ना रह जाए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस योजना का लाभ नहीं मिला ताकि हम आपकी पूरी मदद कर सके और आपको सही रास्ता दिखा सके। दोस्तों अब बात करते हैं एक और बड़ी और बेहद अहम योजना की जो सीधे आपके सिर पर छत देने से जुड़ी है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से अलग उन नई राज्य स्तरीय आवास योजनाओं की जिनके तहत अब कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान देने की प्रक्रिया तेज कर ली गई है। कई राज्यों में सर्वे दोबारा शुरू किया गया है और जिन लोगों का नाम पहले छूट गया था उन्हें अब दोबारा मौका दिया जा रहा है। अगर आपके पास अभी भी पक्का घर नहीं है और आपने पहले आवेदन नहीं किया था या आपका नाम सूची में नहीं आया था तो अब समय है कि आप अपने पंचायत या नगर निकाय में जाकर अपनी स्थिति जरूर जांच करवा ले, क्योंकि इस बार जो सूची बन रही है उसमें प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो सच में जरूरतमंद है। और दोस्तों अब एक और जरूरी खबर सामने आ रही है जो सीधे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों से जुड़ी है। सरकार की तरफ से अब छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी के लोन देने की सुविधा को और आसान बनाया जा रहा है। जिन लोगों का छोटा दुकान है, ठेला है या जो सड़क किनारे सामान बेचते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा मौका हो सकता है। अगर आप भी अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बैंक या जन सेवा केंद्र पर जाकर इस योजना की जानकारी जरूर ले, क्योंकि अब दस्तावेजों की प्रक्रिया भी पहले से आसान कर दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो सीधे आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है और यह बाल विकास और पोषण योजना। सरकार अब छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार की सुविधा को और मजबूत कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अब बच्चों को पौष्टिक आहार, दवा और शिक्षा से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या कोई गर्भवती महिला है तो ये सुनिश्चित करे कि उनका नाम आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज हो, क्योंकि वहाँ से मिलने वाली सुविधा उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की जो सीधे आपके जमीन और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। कई राज्यों में अब जमीन के रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने जमीन के कागज के लिए बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन ही अपने जमीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका जमीन रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट हो। अगर उसमें कोई गलती है तो आप तुरंत अपने हल्का कर्मचारी या राजस्व विभाग में जाकर सुधार करवा सकते हैं। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो बाहर काम करने जाते हैं या दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं। सरकार अब ऐसे मजदूरों के लिए पोर्टेबल सुविधा शुरू कर रही है, यानी अब आप जहां भी जाएंगे वहां आपको कुछ सरकारी सुविधाएं मिल सकेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आप अपने गांव से बाहर किसी दूसरे शहर में काम करते हैं तो भी आप वहां कुछ जरूरी लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो सीधे दिव्यांग जनों के लिए राहत लेकर आई है। सरकार अब दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए कदम उठा रही है। उन्हें रोजगार से जोड़ने, उपकरण देने और आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। अगर आपके परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है तो आप अपने जिला कार्यालय या सामाजिक कल्याण विभाग में जाकर जानकारी जरूर लें, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में लोग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब दोस्तों एक और जरूरी अपडेट सामने आ रहा है जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ा है। सरकार अब निष्क्रिय बैंक खातों को बंद करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। अगर आपका खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वह निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे में अगर कोई सरकारी पैसा उस खाते में भेजा जाएगा तो वो अटक सकता है। इसलिए तुरंत अपने बैंक जाकर ये सुनिश्चित करें कि आपका खाता चालू है और उसमें सभी जानकारी सही है। और दोस्तों अब बात करते हैं एक और बड़ी योजना की जो सीधे ग्रामीण विकास से जुड़ी है। गाँव में अब सड़क, पानी और बिजली की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। कई गाँवों में अब पक्की सड़कें बनाई जा रही है, नल से जल की सुविधा दी जा रही है और बिजली की सप्लाई को सुधारने का काम किया जा रहा है। अगर आपके गांव में अभी भी ये सुविधाएं पूरी तरह नहीं पहुंची है तो आप अपने पंचायत प्रतिनिधि से बात करें और जानकारी ले। अब दोस्तों एक और खबर सामने आ रही है जो सीधे युवाओं के लिए बहुत बड़ी है। सरकार अब खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है। गांव और शहर दोनों जगहों पर खेल मैदान, जिम और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर आप खेल में रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। और दोस्तों अब अंत में एक बेहद जरूरी बात, आज के समय में जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ तभी मिलेगा जब आप खुद जागरूक रहेंगे। कोई भी व्यक्ति आपके घर आके आपको लाभ नहीं देगा, आपको खुद आगे बढ़कर आवेदन करना होगा, जानकारी लेनी होगी और अपने दस्तावेज सही रखने होंगे। अगर आपने अभी तक अपने जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण, आय प्रमाण और बैंक विवरण अपडेट नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको हर योजना का लाभ दिलाएंगी। और दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम आपकी मदद कर सके और आपको सही जानकारी दे सके।